कुछ भी करके व्यूज बटोरो। इनके टीवी शोज पर ये बैठते हैं तो शायद उतने लोग इन्हें देखते नहीं होंगे, तो इनको लगता है कुछ कंट्रोवर्शियल इंडिया के लिए बोल दो, इंडिया को गिराने वाली बात कर दो, तो शायद हम भी चर्चा में आ जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में इंडिया ने बॉल टेम्परिंग की, इंजमाम उल हक ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। देखते हैं कि इंडियन मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है। और हंसी आती है ये सोच के कि पाकिस्तान क्रिकेट, जहां पर मैच फिक्सिंग क्या, स्पॉट फिक्सिंग क्या, एक से एक बड़े से बड़े आरोप लगते हैं, वहां पर उनकी तरफ से ऐसा बयान आया है कि उनको लगता है कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में बॉल टेम्परिंग की। अब ऐसा कहा किसने, एक एक कर उस पर भी आते हैं। और जिन्होंने कहा है, पहली चीज तो जब ये खबर पता चली और लाइव के दौरान हमें बताया गया तो मुझे ये कहा गया कि भाई इंजमाम उल हक ने ऐसा बयान दिया। तो मैं उस टाइम मैंने बोला कि मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि इंजमाम उल हक भी ऐसा बयान देंगे, लेकिन अब क्या कह सकते हैं भाई, पाकिस्तान के साथ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इंजमाम उल हक भी उसी लाइन में आगे, जिसे हम कहते हैं कि कुछ भी करके व्यूज बटोरो। इनके टीवी शोज पर ये बैठते हैं तो शायद उतने लोग इन्हें देखते नहीं होंगे, तो इनको लगता है कुछ कंट्रोवर्शियल इंडिया के लिए बोल दो, इंडिया को गिराने वाली बात कर दो, तो शायद हम भी चर्चा में आ जाएंगे। तो एक तो इंजमाम उल हक थे, दूसरे थे वहां पर सलीम मलिक, जो कि पाकिस्तान के एक सेलिब्रेटेड क्रिकेटर भी रहे, कप्तान भी रहे, और साथ साथ आपको यही बता दूं कि मैच फिक्सिंग के चक्कर में बैन भी हुए हैं। 1994 का कराची टेस्ट, इन फेमस कराची टेस्ट, जो बाद में शेन वॉर्न ने रिवील भी किया था कि कप्तान थे यहां पर सलीम मलिक, और उन्होंने फोन कॉल करके इनको बुलाया था होटल रूम में और वहां पर कहा था कि खराब गेंदबाजी करना, ये मैच हार जाना आप लोग, नहीं तो हमारे जो है घर पर, क्योंकि टेस्ट मैच था, हमारे घर जला दिए जाएंगे। तो इस तरीके के ये ब्राइब करते थे टीमों को, सामने वाले ओपोनेंट्स को, खिलाड़ियों को कहते थे कि मैच फिक्स कर लो, बिक जाओ एक तरीके से, क्योंकि शायद इनके कल्चर में, इनकी क्रिकेट में ये चीज नॉर्मल थी। और ये ऐसा नहीं है कि मैं, क्योंकि उन्होंने इंडियन क्रिकेट पर सवाल उठाए तो कह रहा हूं, आपने टाइम एंड अगेन देखा है। तो ये सलीम मलिक थे जो 2000 में बैन भी हुए, साल 2000 में बैन लगा था। कय्यूम जो रिपोर्ट है काफी, उसमें नाम भी थे, तो इनका भी नाम था, इन पर बैन लगा। हालांकि बाद में जो है उस पर उनको क्लैरिटी मिल गई थी, तो उनको उधर से क्लियर कर दिया गया था। तो इन्होंने सवाल उठाया, अर्शदीप सिंह ने दरअसल 16वां ओवर जब वो लेकर आए थे, तो आपको याद होगा क्योंकि उस टाइम मैच थोड़ा फंसा हुआ था, हम सब करीबी से देख रहे, तो एक बाई का चौका गया था जब ऋषभ पंत से छूट गया था, तो एक फुल टॉस गेंद थी जो शेप होकर निकली। तो फिर इनका पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर यह कि बॉल रिवर्स हो रहा था, तो बॉल रिवर्स कैसे हो सकता है 16वें ओवर में। तो इनका ये कहना है कि इनको लगता है कि वहां पर भारतीय फील्डर्स ने या फिर भारतीय टीम ने बॉल से कुछ ऐसी छेड़छाड़ करी, बॉल टेम्पर करके बॉल बनाई है। अब देखो, बॉल टेम्परिंग और रिवर्स स्विंग जो है एक आर्ट होता है, और हम तो इवन जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तब भी हम ये कहते हैं कि भाई बॉल खराब करके किसी को भी दे दो, लेकिन वो जो रिवर्स स्विंग का आर्ट है वो हर कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता वैसे। और पाकिस्तान में हमने देखा कि गेंदबाज ऐसे रहे जिनको महारत रही है, लेकिन सीधे तौर पर आप परफॉर्मेंस पर ऐसा कह दो टीम इंडिया को कि बॉल टेम्पर कर दी गई है बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात के, वही है कि वो थोड़ा सा चर्चा में आने वाली बात है वहां पर। आपको याद होगा वनडे वर्ल्ड कप के टाइम भी इस तरीके के बयान पाकिस्तान से आए थे कि इंडिया जिस बॉल से गेंदबाजी करती है उस पर कोई चिप लगी हुई है, वो बॉल जब हरकत करती है। और हैरान तो मैं ये हुआ कि भाई अच्छा हुआ आगे चलकर, मैंने तो खैर नहीं देखा, इतनी ही क्लिप जितनी आई वो देखा, पता चलता बोलते जी रोहित शर्मा के बल्लों में स्प्रिंग लगी हुई थी, जैसे हुआ था ना रिकी पॉन्टिंग, हमें याद आता है 2003 का वर्ल्ड कप, बचपन में वो कहानियां सुनते थे। तो पाकिस्तान क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े इन लोगों को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए और थोड़ा सा अपनी क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी सोचें। ये लोग टीवी चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट को क्रिटिसाइज करते हैं, इंडियन क्रिकेट पर सवाल उठाते हैं, बेतुके सवाल उठाते हैं, लेकिन जब इनको कोई चार्ज दिया जाता है तो वहां पर ये एक एक क्रिकेटर जो कितना भी कामयाब रहा हो, हर एक नाकामी के साथ निकाल दिया जाता है। तो इनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए और अपनी क्रिकेट को देखें तो बेहतर होगा। इंडियन टीम को हमेशा ये सोचते कि पंचिंग बैग, इंडियन क्रिकेट, बीसीसीआई, कुछ भी बेतुकी इधर उधर की बात कर दो। तो इस सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों, क्योंकि आपकी तो शायद जो इज्जत है वो तो आप गवाते ही गवाते हो, लेकिन आपके चक्कर में पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो शर्मसार होता है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। क्या कुछ वहां से एक बेतुका सा बयान आया है, अर्शदीप पर सवाल उठाए, टीम इंडिया पर सवाल उठाए, जो कि इलॉजिकल आपको हर तरीके से नजर